नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। खास शो जिसमें होगी आज की तैयारी और रोज की तरह 20 दमदार सौदे आपके सामने, जहां पर आज के सत्र में एक्शन तेज या फिर बिकवाली हो सकती है। लेकिन मैंने अभी थोड़ा जो हेडलाइन पढ़ी थी उसमें आईसीआईसी पोटेंशियल का मुनाफा 261 करोड़ था, थोड़ा ज्यादा एस्केलेट हो गया बोलते बोलते। लेकिन फिर भी यहाँ पर जिस तरीके के संकेत हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय संकेत बताइएगा। लेकिन उससे पहले अगर निफ्टी का चार्ट कल इंट्राडे बेसिस पे क्लोजिंग का अगर फायर करें, जो लास्ट हाँ सिर्फ आधे घंटे, आखिरी आधे घंटे में जिस तरीके की रिकवरी थी और ये ठीक एक्सपायरी से पहले आई थी। एक्सपायरी जैसा एक्शन था, एक्सपायरी आज है लेकिन तो कौन से अंतर्राष्ट्रीय संकेत प्ले कर रहे हैं ऐसी मार्केट पे? 11,726 के लेवल पे कोई सोच नहीं रहा था कि इतनी स्मार्ट रिकवरी देखने को मिलेगी, लेकिन हुआ। 150 पॉइंट निफ्टी में एक दिन में ही चलना, ये कोई भी नहीं मान के चला था। ये बात तो आपकी बराबर है। एकदम से व्यूज बदल गए। जिनसे भी मेरी शाम को बात हुई तो उनका कहना था कि अब थोड़ा ऊपर के लेवल पे हो सकता है एक्सपायरी का। एसजीएक्स निफ्टी भी उतने संकेत नहीं दे रहा तेजी के, लेकिन फिर भी 11,700 को होल्ड करने की बात हो रही है। 4 बार तो हो चुका है कि मुझे लगता है कि हर बार आपको एक्सपायरी के टाइम पे अपना पोल ये जब आपको विक्स 24 के लेवल पे दिखाई देना, 24-23 के लेवल पे, तो कहीं ना कहीं सोच लीजिए कि जो पोल या फिर कोई भी आप ब्रोकर से पूछेंगे तो बहुत ज्यादा उठापटक मार्केट पर देखने को मिलेगी। अब ये देखिए, शुरुआत थी 40-45 पॉइंट्स नीचे, रह गए मात्र 15 पॉइंट्स एसजीएक्स निफ्टी, लेकिन प्योरली शॉर्ट कवरिंग थी कल, नहीं। और आज अंतर्राष्ट्रीय संकेत बाकी की मार्केट से संकेत थोड़े से खराब नजर आएंगे आपको। आप निकेई छोड़ दीजिए, एशियन मार्केट्स में बाकी मार्केट्स आपको वीक नजर आएंगे, कमजोर नजर आएंगे। चाइना का बाजार भी नीचे है, एसएक्स निफ्टी नीचे है, हालांकि लोअर लेवल से रिकवर हुआ है लेकिन अब भी कमजोरी के संकेत है। और कल यूएस के मार्केट गिर के बंद हुए हैं। रजत देखिए, 127% के आसपास की गिरावट थी, लेकिन रिकॉर्ड हाई से फिसलते हुए दिखे हैं। तो सपोर्ट नहीं है ग्लोबल मार्केट से इंडियन मार्केट की, जहाँ तक बात है। और C2 फैक्टर जिसे हम क्रूड और करेंसी कहते हैं, वो भी हमारे हक में नहीं है। ब्रेंट क्रूड अभी भी अगर आप देखें 74.5 के आसपास है, रिजिलियंट है ऊपर लेवल्स के आसपास। और रुपया देखिए 70 के आसपास के लेवल देखने को मिले। डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है, उसका इम्पैक्ट आप देखिए, कल भी 25 पैसे की कमजोरी थी रुपए में। तो आप ये फैक्टर कब कितने हावी होंगे, एक्सपायरी का फैक्टर अलग बात है, लेकिन जो C2 फैक्टर है ना, ये अभी भी चिंता बनाए हुए। तो कहीं ना कि क्रूड और करेंसी मार्केट से बाजार पे हो सकता है वे करें, लेकिन कोई बहुत बड़ी तेजी तो आज क्रूड के बाजार पे भी देखने को मिल रही। पर ऐसे में कुछ ऐसी कॉल्स जो कल आपको बताई गई थी, कल डिम्पी और मैंने यहाँ पर कुछ कॉल्स बताई थी बाजार खुलने से पहले, जहाँ पर एक्शन तेज बनता हुआ नजर आया। उसमें सबसे पहले मैं अपने काउंटर्स बता दूं, उसमें एक था चाय कॉफी शेयर्स कल दमदार एक्शन में थे। और धनसेरी टी 20% फैक्ट, ये धनसेरी ग्रुप के जितने भी स्टॉक्स थे वहां पर एक्शन कल काफी स्ट्रॉन्ग था। परसों हमने रानी ग्रुप में एक्शन देखा था, हाँ, और अब कल पूरा जो एक्शन था वो धनसेरी ग्रुप में था। 20% का अपर सर्किट लगा। एसीसी ये एकमात्र ऐसा स्टॉक रह गया सीमेंट सेक्टर में जहां पर मूव ही नहीं बना, क्योंकि नतीजे उतने अच्छे नहीं थे। उसका असर एसीसी पे देखने को मिला। लेकिन जैसे ही अल्ट्राटेक के नतीजे आए, बाकी सभी स्टॉक्स दौड़ लगा गए। दिन के उच्चतम स्तर की क्लोजिंग थी बाकी सभी सीमेंट स्टॉक्स की। सैस्किन कम्युनिकेशन ये 4.5% उछला, यहाँ पर तेजी बनती हुई नजर आई थी। और कोरोमंडल इंटरनेशनल, वी मार्ट और साथ साथ पीएनबी जैसे स्टॉक्स एक्टिव थे। कल जो डिम्पी ने स्टॉक्स आपको बताए थे उनमें भी जबरदस्त परफॉर्मेंस था। मार्केट आखिरी आधे एक घंटे में चला था, लेकिन परफॉर्मेंस देखिए, बीपीसीएल 4%, एचपीसीएल 5.5%, स्मार्ट रिकवरी थी कल ओएमसीज के शेयरों में। और एसआरएफ ये भी खरीदारी की राय थी, 2.25% के आसपास के गेंस यहाँ भी देखने को मिले। और उसके साथ साथ डॉक्टर रेड्डीज में खरीदारी की राय थी, यूनियन बैंक, ओरिएंटल होटल्स, सभी स्टॉक्स में 1.5% तक के जो आपको हैं क्लोजिंग बेसिस के आधार पर देखने को मिले थे। तो जबरदस्त परफॉर्मेंस रजत, 6 डिम्पी के स्टॉक्स मार्केट के साथ साथ आपका पोर्टफोलियो बहुत चमकदार था कल। 20 में से 12 तो हो गए। इनफैक्ट बाकी थोड़े इक्के दुक्के भी ऐसे थे जो 1% के आसपास रिटर्न्स दे रहे थे। लेकिन फिर आज जो शुरुआत करूंगा वो सीमेंट सेक्टर के साथ, क्योंकि भूल नहीं सकते हैं सेक्टर को। जिस तरीके का मूव कल अल्ट्राटेक सीमेंट देगा, अल्ट्राटेक तो आज भी कहीं ना कहीं रडार पर रहेगा। रिपोर्ट पॉजिटिव है, आज भी रिपोर्ट पॉजिटिव है। अल्ट्राटेक पे तो बेट लगाई ही जा सकती है, लेकिन आप हिडलबर्ग पे लगाएं दाव, क्योंकि साथ साथ जो दूसरे स्टॉक्स है वहां पर तेजी ज्यादा देखने को मिल रही है। और यह फुल टॉस शेयर हिडलबर्ग सीमेंट आज का पहला शेयर होगा जिसमें खरीदारी की जा सकती है। मुद्दा यही है कि अल्ट्राटेक के जिस तरीके के नतीजे और घरेलू वॉल्यूम ग्रोथ 16% के आसपास दिखा दी, उसका एक्शन, उसका इंपैक्ट अब हो सकता है कि बाकी के सीमेंट स्टॉक्स पे भी देखने को मिले। जितनी अनुमान पता क्या था कि एसीसी के नंबर ज्यादा अच्छे रहेंगे, अल्ट्राटेक से ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। अच्छा, तो अल्ट्राटेक ने डिलीवर किया है, तो उससे पूरे स्पेस को कहीं ना कहीं राहत मिली। और 9% तो हम वॉल्यूम ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे थे, 16% डिलीवर कर दिया अल्ट्राटेक सीमेंट ने। अब हिडलबर्ग सीमेंट 187 का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस लगाइए 180। इस स्टॉक पे नजर रखी जा सकती है। और एक और फुल टॉस शेयर मेरी ओर से, दूसरा फुल टॉस शेयर है, वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस और फिनसर्व दोनों ही स्टॉक्स आज एक्टिव रहेंगे, क्योंकि कल के सत्र में बहुत स्मार्ट रिकवरी कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में देखने को मिली थी और दिन के उच्चतम स्तर की क्लोजिंग, लेटर हाफ में बाइंग। बजाज फाइनेंस आज भी एक्सपायरी वाले दिन रडार पर रहने वाला है। 3130, 3140 के लक्ष्य के लिए इसको खरीदें और 3082 ये एक स्टॉप लॉस लगाकर बजाज फाइनेंस पे तेजी की पोजीशन बना सकते हैं एक्सपायरी से पहले। चलिए, आप फुल टॉस पे फुल टॉस डाल रहे हैं तो मैं स्टार्टिंग में एक यॉर्कर डालना चाहूंगा। और बिकवाली का ट्रेड है ये, और वो है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर। कल जिस तरह के नंबर्स आए हैं बाजार बंद होने के बाद, आज हो सकता है स्टॉक्स पे प्रेशर आना लाजमी है। देखिए, एक तो एनआई 4% गिरी है, मुनाफा 7% घटा है।
और जो बैरोमीटर होता है किसी भी फाइनेंशियल और बैंकिंग स्पेस की कंपनी के लिए, वो है इनकी एसेट क्वालिटी, जो ग्रॉस और नेट एनपीए दोनों में अगर आप देखिए तिमाही दर तिमाही बढ़त देखने को मिली है। 0.88% के ग्रॉस एनपीए आए हैं 0.79% से बढ़कर, और नेट एनपीए 0.59% था बढ़कर 0.69% हुआ है। तो दोनों में ही जो बढ़ोतरी देखने को मिली है, खासतौर पर जो लिक्विडिटी संकट था उसका लोन्स एंड एडवांसेस के ऊपर तो इम्पैक्ट था ही था, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से इनकी एसेट क्वालिटी वीक हुई है, आज प्रेशर आना लाजमी है, खासतौर पे हाल फिलहाल में जो तेजी बनी उसके बाद। 720 का लक्ष्य होगा, 755 का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लीजिए। लेकिन अगर आप एक पेयर ट्रेड इनिशिएट करना चाहें, इंडिया बुल हाउसिंग में बिकवाली करें, उसके साथ साथ M&M फाइनेंशियल इसी स्पेस की कंपनी है, इसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और ये इनफैक्ट मेरा फुल टॉस शेयर है रजत, इसमें NII देखिए 29% बढ़ी है, 87% अगर आप देखें इनका मुनाफा बढ़ता हुआ दिखा है। और उसके साथ साथ आप देखिए इनकी जो रिकवरीज हैं वो ऑलमोस्ट 100% के आसपास रही है। हालांकि पिछला क्वार्टर अगर आप देखें 107% के आसपास की रिकवरी थी, इस बार भी नंबर्स बहुत स्ट्रांग है रिकवरी के। और उसी के बेसिस पे आप देखिए ग्रॉस एनपीए जो कि 7.7% थे वो 6% के भी नीचे चले गए, और नेट एनपीए भी 4.8% के आसपास के हैं। तो एसेट क्वालिटी में बहुत बड़ा सुधार देखने को मिला है। और उसके साथ साथ जो मुनाफा है उसमें 87% के आसपास की बढ़त आई, क्योंकि रिकवरीज बहुत स्ट्रांग देखने को मिली है। तो एक बहुत बढ़िया क्वार्टर इस कंपनी ने डिलीवर किया है। आज हो सकता है स्टॉक भी चौके छक्के लगाता हो दिखे। 450 रुपए का लक्ष्य होगा, 430 के आसपास का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। अगला स्टॉक होगा टेक सॉल्यूशंस, जिसमें कल के सत्र में एक्टिविटी थी, लोअर एंड पे खरीदारी थी। और मुद्दा यही है कि कुछ चुनिंदा स्मॉल कैप कंपनियां, मिड कैप कंपनियां जहां पर एक्शन तेज हुआ बाजार क्लोजिंग से पहले, वहीं पर ही बेट लगाने की सलाह होगी। 156 157 की रेंज के लिए खरीदें टेक सॉल्यूशंस। स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको 149 का। लेकिन इसके बाद एक सेक्टर जो कर अक्रॉस द बोर्ड बाइंग देखने को मिली थी वो था रिटेल, जिसमें शॉपर स्टॉप, डी मार्ट, वी मार्ट, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर कल अच्छी तेजी बन रही थी। और शॉपर स्टॉक तेज हुआ है, ठीक नतीजों से पहले यहां पर बाइंग देखने को मिल रही है, और हो सकता है कि ये बाइंग और तेज हो जाए। 475 के टारगेट के लिए रख सकते हैं आप 475, और स्टॉप लॉस 454 का स्ट्रिक्टली लगाकर इसमें ट्रेड किया जा सकता है। लेकिन तेजी तभी बनाए जब 460 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे शॉपर स्टॉक। अच्छा मूव था, हो सकता है कि बाजार में अगर रिटेल स्टॉक्स पे मूव आज भी बने तो शॉपर स्टॉक्स पहले नंबर पे आए। 475 का टारगेट, 454 का लगाइए एक स्टॉप लॉस। अच्छा, नतीजों के आधार पे ना आज भारतीय इंफ्रा ये स्टॉक में भी हो सकता है कि प्रेशर बनता हो दिखे, क्योंकि आप इनके रेवेन्यूज देखिए, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3700 करोड़ के ऊपर आएंगे, 3600 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर्स आए हैं। अबिडा फ्रंट पे भी जो नंबर्स हम सोच के चल रहे थे जितनी बढ़त आएगी उतनी बढ़त नहीं देखने को मिली है। मार्जिन जरूर बढ़ते हुए दिखे, लेकिन मुनाफा देखिए 6% के आसपास की कमी यहाँ देखने को मिली। 681 करोड़ का अनुमान था, 608 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर्स आए हैं। और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंटली रजत, CLSA की जो रिपोर्ट आई है, उन्होंने एक तो इसकी जो रेटिंग है वो घटाकर सेल कर दी है। जो टारगेट प्राइस पहले 300 था उसे घटाकर अब 285 रुपए कर दिया है। तो आज नंबर्स के बाद स्टॉक के ऊपर जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं आना लाजमी बनता हुआ दिख रहा है। 295, उसके बाद 290 तक के जोन्स के लिए आप यहाँ पे अप्रोच कीजिए। 306 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रख लीजिए। जिस तरह के नंबर्स आए हैं और CLSA की रिपोर्ट है, आज यहाँ पे प्रेशर बनता हुआ दिख सकता है। लेकिन नंबर्स के आधार पे अगर आप एक स्टॉक को चुनना चाहें तो वह है श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस। नंबर्स बहुत जबरदस्त है इस कंपनी के। आय अगर आप देखिए 1290 से बढ़कर 1440 हुई है, और मुनाफा जो कि छोटा बेस था 22 करोड़ रुपए के मुकाबले 250 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर्स मुनाफे के फ्रंट पे देखने को मिले, और 16 रुपए के आसपास का डिविडेंड भी इस कंपनी ने दिया है। तो आज कोई एक्सपेक्ट करके चल नहीं रहा था कि इतने बढ़िया नंबर इस कंपनी के आएंगे। आज हो सकता है कि जबरदस्त रिटर्न स्टॉक में नंबर्स के दम पे बनते हुए दिखें। 1720 रुपए ये आपका लक्ष्य होगा आज के लिए। 1660 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। अच्छा, एक स्टॉक है मैक्स फाइनेंशियल, जिस पर नजर रखी जा सकती है, क्योंकि आज एक्सिस बैंक के नतीजे हैं और जो क्लैरिटी हमें चाहिए वो कि मैक्स लाइफ में क्या ही हिस्सा खरीदने के इच्छुक हैं कि नहीं एक्सिस बैंक। अगर नतीजों के बाद यहाँ पर मैनेजमेंट कमेंट्री कुछ भी मैक्स लाइफ की हिस्सा खरीद को लेकर आ गई तो जो मैक्स ग्रुप के स्टॉक्स हैं यहाँ पर अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है। मैक्स फाइनेंशियल कल के सत्र में भी एक्टिव था, हो सकता है कि आज भी इस पर बेट पॉजिटिव लगे। 455 ये आज के दिन का टारगेट होगा, और स्टॉप लॉस 440 का स्ट्रिक्टली लगाकर मैक्स फाइनेंशियल को पोर्टफोलियो में करें शामिल। और साथ ही साथ बैंकिंग आज नहीं भूल सकते, आज है एक्सपायरी का दिन, हो सकता है कि लोअर एंड से खरीदारी निजी क्षेत्र के बैंक्स पे ज्यादा देखने को मिले, जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक ये होगा अगला स्टॉक जिसमें हो सकता है बेट पॉजिटिव लगे। एक्सिस बैंक के नतीजों का इंपैक्ट तो देखने को मिलेगा ही पूरे ही निजी बैंकिंग स्पेस पे, लेकिन ठीक नतीजों से पहले, एक्सिस बैंक के नतीजों से पहले जो तेजी बनी है उसमें दिन के उच्चतम स्तर के आसपास की क्लोज थी। कोटक महिंद्रा बैंक में, इंडसइंड बैंक, यस बैंक, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कल बाजार में अच्छी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब 1385 का टारगेट कोटक पे लगाएं और 1356 का लगाइए एक स्टॉप लॉस। और अगर एक्सिस बैंक के नतीजे अच्छे आ गए तो तेजी और बढ़ने की उम्मीद है, अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलिए। एक स्टॉक है FDC, जिसकी बात बहुत कम होती है। इसमें आज हो सकता है कि एक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग देखने को मिले। दरअसल खबर यहाँ पे ये है कि इनकी नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वालुज औरंगाबाद में,
उसका हाल फिलहाल अगर आप देखिए तो एक मलेशिया की अथॉरिटी की ओर से जांच की गई थी और उस जांच में इनको क्लीन चिट मिली है। तो अभी भी वो कह रहे हैं कि ये जो फैसिलिटी है हमारी मलेशियन अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। इसका मतलब ये हुआ रजत कि इनके जो ओरल लिक्विड, ओरल पाउडर और एक्सटर्नल पाउडर प्रोडक्ट्स हैं ये अभी भी एक्सपोर्ट करने जारी रख सकते हैं। तो एक राहत की बात है एफडीसी के लिए। तो आज हो सकता है कि ये जो जांच हुई है उसके बाद जो क्लीन चिट आई है उसका इंपैक्ट आज एफडीसी के स्टॉक में पॉजिटिव साइड पे प्ले आउट होता हुआ देखिए। 170 रुपए ये पहला टारगेट है, इसके बाद हो सकता है 174 तक के लेवल्स भी आते हुए देखें। आप 162 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और अगर आपको 170 के लेवल स्क्रीन पे दिखें तो आप फर्दर अपना जो स्टॉप लॉस है उसे रिवाइज करके फर्दर गेंस के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं। बहुत कम होता है यहाँ पे कोई खबर आती है, लेकिन जब खबर आती है तो मूव काफी स्विफ्ट देखने को मिलता है। एक स्टॉक है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का, इसमें आप बिक्वाली करके चलिए। देखिए नंबर्स के आधार पर स्टॉक को चुना गया है। इसमें अगर आप प्रीमियम ग्रोथ देखें या टोटल इनकम की ग्रोथ देखें तो आपको बहुत अच्छी नजर आएगी ईयर ऑन ईयर आधार पर अगर आप देखें। लेकिन उसके बावजूद आईसीआईसीआई प्रू का जो मुनाफा है उसमें करीब 23% के आसपास की कमी आई है। 340 करोड़ रुपए वाला जो मुनाफा है वो 261 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है। तो नंबर्स खास तौर पे प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पे वीक है, उसके चलते हो सकता है कि आज स्टॉक में प्रेशर देखने को मिले। 355 रुपए ये ऑन द डाउन साइड जो टारगेट्स हैं वो स्टॉक के लिए खुलते हुए देख सकते हैं। आप 367 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। नतीजों के आधार पे बिकवाली करने की राय हुई स्टॉक में आज के लिए। जी को आगे बढ़ाते हैं। फैबुलस 4 में अगला स्टॉक रहेगा सांगी इंडस्ट्रीज। मुद्दा ये है कि सीमेंट से जुड़ी जो भी कंपनी है वहां पर एक्शन तेज हुआ कल के सत्र में और सांगी इंडस्ट्रीज यहां पर अगर 1 रुपये और ऊपर चल जाए स्टॉक्स तब भी दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जो टारगेट्स रहेंगे वो 67, 68 के टारगेट्स रहेंगे सांगी इंडस्ट्रीज पे और स्टॉप लॉस 6150 का लगाना होगा। हो सकता है कि इस हफ्ते की क्लोजिंग इस स्टॉक में कल के सत्र में काफी बेहतर होती हुई नजर आए, तो इसको आप बेट लगा सकते हैं सांगी इंडस्ट्रीज पे। और साथ साथ आईटी एक और तबका था जो कल मार्केट पकड़ मजबूत कर रहा था, जिसमें लीडरशिप दिग्गजों ने संभाली थी, उसमें आज नजर रखनी होगी एचसीएल टेक्नोलॉजीज पे। जिस तरीके का मूव स्टॉक ने कल के सत्र में दिया बहुत तेज था। इनफैक्ट इसमें लॉन्ग बिल्डअप हुए हैं कल, इसमें तेजी के सौदे बनते हुए देखें वायदा इस सीरीज के उच्चतम स्तर पर ट्रेड करना शुरू कर दिया और बहुत स्ट्रांगली मूव इस बार एचसीएल टेक का है। हो सकता है कि ये तेजी भी और बढ़ जाए। 1165, 1170 तक के टारगेट्स एचसीएल टेक पे लगाएं, 1125 के लगाइए। एक स्टॉप लॉस को डिप में मिल जाता है तब भी बहुत बेहतर पिक होगी, लेकिन पोजिशनल बेसिस पे एचसीएल टेक को पोर्टफोलियो में कर सकते हैं आप शामिल। अच्छा, आप बहुत बुलिश हैं, आपने कोई गुगली नहीं उतारी क्या अभी तक? जिससे फुल टॉस है ना, क्योंकि जो स्टॉक कल तेज से और लेटर हाफ में जहां पर रिकवरी देखने को मिल रही थी वो तमाम स्टॉक्स आज के सत्र में बाजार खोलते हैं। तो आप स्ट्रेंथ को बाय कर रहे हैं? स्ट्रेंथ को बाय, लेकिन मैं एक वीकनेस को बाय करके चल रहा हूँ। वीकनेस को बाय कर रहे हैं ना, मतलब लोअर बाय कर रहा हूँ, उसका रीजन देता हूँ साथ में, इसलिए मैंने गुगली का दर्जा दिया है। ये शेयर है ऑटोमोटिव स्टैंपिंग का। पहले आप इसका चार्ट देखिए कल का, इसमें मुनाफे में कुछ यहाँ पर घाटा शो देखिए। कल ये स्टॉक गिर के बंद हुआ है, ठीक है। अब इसका आप नंबर्स देखिए, इसके नंबर्स में आप देखेंगे 9 करोड़ रुपए का जो घाटा था वो घटकर अब 3.8 करोड़ हो गया। जो आय थी 112 करोड़ वाली वो 139 करोड़ रुपए हुई है। अब आप कहेंगे कि घाटा घटा है तो उससे क्या लेना देना है, इस शेयर को क्यों उतारने की आप बात कर रहे हैं? मुनाफा, हाँ, यहाँ पे कैच यही है, इनका जो कामकाजी मुनाफा है, कारोबारी मुनाफा जो है वो बिड्डा फ्रंट पे अगर आप देखिए कामकाजी मुनाफे फ्रंट पे ही कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। 3.4 करोड़ रुपए का घाटा था, उसके सामने 1.25 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा इस कंपनी ने रिपोर्ट किया है। तो खुलने दीजिए, हो सकता है आज भी ये पहले नीचे खुलता हुआ दिखे तो आप अपना स्टॉप लॉस उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। लेकिन जब नंबर्स धीरे धीरे मार्केट को समझ आएंगे कि कामकाजी फ्रंट पे कंपनी ने टर्न अराउंड किया है, घाटे से मुनाफे में आई है, फिर हो सकता है शेयर में जो चाल है वो पॉजिटिव साइड पे बनती हुई दिखे। 58 रुपए तक के टारगेट स्टॉक में आज देखने को मिल सकते हैं। 51 रुपए के आसपास का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लीजिए। और इसके साथ साथ आइनॉक्स रजत, जो एवेंजर्स पिक्चर आ रही है, ये जबरदस्त बुकिंग की बातचीत चल रही है, क्या है ये मूवी? आप तो विदेशी मूवी क्रेज बहुत ज्यादा, मैंने एवेंजर्स नहीं देखी, सीरियसली नहीं देखी, पर वो बहुत जबरदस्त क्रेज है क्योंकि बुकिंग्स जो हैं वो देर रात तक की, मॉर्निंग शोज तक की टिकट्स बिक रही हैं और देर रात तक की टिकट्स बिक रही हैं। ऐसा क्या होगा कि पहले दिन देख लें उसके बाद दिख नहीं पाएगी पिक्चर? आइनॉक्स से रिलेशन ज्यादा स्ट्रांग नहीं लगा मेरे को, लग रहा था पीवीआर कल के सत्र में जिस तरीके की परफॉर्मेंस थी पीवीआर चला, आइनॉक्स क्यों नहीं चला? मैंने सुना ये आईमैक्स से इसका लेना देना है, तो उस हिसाब से तो फिर एवेंजर्स अगर इतनी स्मार्ट बुकिंग्स हो रही हैं, इतने ऊपर के लेवल्स पे हो रही हैं और इतनी देर रात तक की बुकिंग्स हो रही है, अगले दिन दिखेगी नहीं मूवी, तो उस लिहाज से तो फिर आइनॉक्स पे मूव आना चाहिए आज के लिए, मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है ये भी शेयर आज गुगली हो सकता है। कल की गिरावट अगर सुधरी इस एवेंजर्स की बुकिंग के हिसाब से ही तो 325 के जो लेवल्स है ना बहुत जल्दी से स्टॉक पार कर देगा। फिर भी आप एहतियात के हिसाब से 310 रुपए का एक स्टॉप लॉस रख लीजिए। चलिए, तो साथ साथ पीवीआर भी खरीद लेना चाहिए फिर तो इस हिसाब से, क्यों नहीं? जिस तरीके की कल की क्लोजिंग थी, आप तो स्ट्रेंथ बाय कर ही रहे हैं, वो हो सकता है कि पीवीआर को और अट्रैक्टिव बनाए, लेकिन यहाँ पर स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए। देखिए, ये तो न्यूज़ के बलबूते हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि एवेंजर्स रिलीज हो रही है, उससे पहले मल्टीप्लेक्स शेयर्स पे आप ट्रेड कर सकते हैं, सेंटिमेंट पॉजिटिव क्रिएट हो जाता है ऐसे माहौल में। 1735, 1740 का टारगेट लेकर चले पीवीआर पे, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाना होगा, 1700 का। पीवीआर आज शुरुआती सत्र में फिर से रडार पर रहने वाला है। और आखिरी स्टॉक निजी क्षेत्र के बैंक, क्योंकि है एक्सिस बैंक के नतीजे, उससे पहले
ये जो सभी निजी बैंक, पहले मैंने कोटक महिंद्रा बैंक बोला और अब बोल रहा हूँ येस बैंक, इस स्टॉक पे भी नजर रखी जा सकती है। हो सकता है कि निचले स्तर से फिर से यहाँ पर तेजी बने और दिन के उच्चतम स्तर के आसपास की क्लोजिंग तो वैसे ही कल के सत्र में देखने को मिल रही थी। तो 254 ठीक एक्सपायरी से पहले रखें टारगेट, 236 का लगाइए एक स्टॉप लॉस। हो सकता है एक्टिविटी आज भी तेजी की साइड पे बने। अच्छा, एक बोनस वाला कैंडिडेट है सिंजिन, जिसने कल नंबर्स के साथ 1:1 का बोनस दिया है। उसके चलते आज हो सकता है कि सिंजिन में काफ़ी अच्छा रुझान बनता हो। देखिए 409 करोड़ वाली जो आय है वो बढ़कर 534 करोड़ हो गई। इनका जो मुनाफा करीब 85 करोड़ का था, 100 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर्स आए हैं। मार्जिन से थोड़ा डिसअपॉइंट जरूर किया है, 1.5% के आसपास ही कमजोरी आई, लेकिन जिस तरह के मुनाफे के फ्रंट पे नंबर्स हैं और 1:1 का बोनस है, स्टॉक हाल फिलहाल थोड़ा सा चला भी है, लेकिन अब भी गुंजाइश नजर आती है स्टॉक में अपसाइड की। 620 का लक्ष्य होगा आज के लिए, 595 का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। और रजत, एक जो आप बार बार कह रहे हैं ना कि निजी क्षेत्र के बैंक चलेंगे, एक स्टॉक मेरे पास भी है, छोटा बैंक है, बहुत छोटा है, टिकट साइज भी बहुत छोटा है। फेडरल बैंक नहीं, साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक भी तो बहुत ज्यादा बिकवाली देखने को मिली थी हाल फिलहाल में। लेकिन कल के सेशन में अगर आप वायदा बाजार के आपने आंकड़े देखे होंगे ना, तो स्टॉक में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। कल इसका जो ओपन इंटरेस्ट है 11% के आसपास घटता हुआ दिखा है। तो आज अगर निजी क्षेत्र के बैंक चलने हैं, एक्सिस बैंक हम कह रहे हैं घाटे से मुनाफे में आ जाएगा, और वैसे भी एक शॉर्ट कवरिंग का मूव है जो कि मार्केट्स को ड्राइव कर सकता है, फिर ऐसे छोटे मझोले निजी क्षेत्र के जो बैंक्स हैं वो शायद ज्यादा ड्राइव होते हुए दिखें। 17.5 रुपए का टारगेट होगा आज के लिए, 16 रुपए 20 पैसे का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। चलिए फटाफट से देखते हैं रिकैप। शुरुआत मैंने आज के सत्र में की है हेडलबर्ग सीमेंट के साथ। जिस तरीके के नतीजे अल्ट्राटेक के आए वो अब रेस्ट ऑफ द स्टॉक्स पे सीमेंट सेक्टर पे अच्छा असर डाल सकते हैं। 187 का टारगेट, 180 का लगाइए एक स्टॉप लॉस। साथ साथ खरीदिए बजाज फाइनेंस को, कल जबरदस्त तेजी में था, फुल टॉस शेयर है आज पोर्टफोलियो में, 3130 के टारगेट के लिए खरीदा जा सकता है। टेक सोल्यूशंस, इसमें खरीदारी की जा सकती है, आज का टारगेट है 156, स्टॉप लॉस 149। और रिटेल सेक्टर से जुड़ी जो कंपनियां हैं वहां पर एक्टिविटी तेज है, शॉपर स्टॉप पे बेट लगाएं, नतीजों से पहले चल पड़ा है ये स्टॉक। अब अगला टारगेट होगा 475। मैक्स फाइनेंशियल 455 का टारगेट है, 440 का लगाइए एक स्टॉप लॉस। और आज है एक्सिस बैंक के नतीजे, हम एक्सपेक्ट करें कि घाटे से मुनाफे में बैंक आ सकता है यहां पर इस बार। और कोटक महिंद्रा बैंक और बाकी के निजी क्षेत्र के जो बैंक्स हैं हो सकता है वहां पर आज एक्टिविटी तेजी की साइड पे बने। फैबुलस 4 में जो पहला शेयर रहेगा वो है सांघी इंडस्ट्रीज, जिसमें बेट लगाएं 67 के टारगेट के लिए, 6150 का स्टॉप लॉस। और HCL टेक, PVR, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन और तेज हो सकता है। और निजी क्षेत्र के बैंक आज एक्सपायरी से पहले एक्टिविटी तेज हो सकती है, जिसमें येस बैंक 254 का टारगेट, 236 का लगाइए एक स्टॉप लॉस। सुपर 6 में पहली यॉर्कर मैंने डाली थी, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, जिस तरह के नंबर्स आए और CLSA का डाउनग्रेड आया, आज हो सकता है 720 रुपए तक की डाउनसाइड खुल जाए। लेकिन उसके साथ साथ फुल टॉस एक पेयर ट्रेड हो सकता है। M&M फाइनेंशियल में आप खरीदारी कीजिए, नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और खासतौर पे एसेट क्वालिटी में जिस तरह से सुधार हुआ है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। 450 रुपए का लक्ष्य होगा आज के लिए। भारतीय इंफ्रा के भी नंबर्स के बाद आप बिकवाली कर सकते हैं, नंबर्स वीक हैं, 295 रुपए का टारगेट प्राइस होगा। श्रीराम सिटी यूनियन, यहाँ पे नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, 1720 रुपए का लक्ष्य होगा। FDC, इनकी मलेशिया की जो जांच हुई थी इनकी इकाई की औरंगाबाद की, उसको क्लीन चिट मिला है, 170 रुपए का टारगेट प्राइस होगा। ICICI प्रू भी नंबर्स वीक हैं, 355 का टारगेट लेके इसमें बिकवाली करे, 367 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। और फैबुलस 4 में ऑटोमोटिव स्टैंपिंग्स, पहला ही गुगली शेयर है, नंबर्स आए हैं, घाटा कम हुआ है और अबिड्डा फ्रंट पे कामकाजी मुनाफे से घाटे से ही कंपनी मुनाफे में आई है। 58 जैसा की हो रही है, आज हो सकता है 325 तक के टारगेट आते हो। देखिए सिंजिन नंबर स्ट्रांग है, उसके साथ साथ 1:1 बोनस, 620 का टारगेट लेके खरीदारी करें। और निजी क्षेत्र के बैंक, साउथ इंडियन बैंक, कल स्मार्ट शॉर्ट कवरिंग थी, आज हो सकता है 70.5 रुपए तक के टारगेट्स आए, 16-20 का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। SGX निफ्टी शुरुआत हुई थी 45-40 पॉइंट नीचे, मात्र 9 पॉइंट नीचे रह गया। और जिस बिजनेस का पोल बता रहा है वो है 11,700 के लेवल को किसी ना किसी तरीके से होल्ड करने की 11,688 अगर मुझे सही याद है तो ये एक इसका लो था आज का, 11,728 है। बहुत स्मार्ट रिकवरी लोअर एंड से बन चुकी है। एक छोटा सा ब्रेक और ठीक एक्सपायरी वाले दिन आपको कौन से स्टॉक्स आज के सत्र में आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, और साथ ही साथ निफ्टी और निफ्टी बैंक पे क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे और स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, अनिल जी से जानिए एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार।